जन की बात हमारे साथ। और डीलरों का भी कसूर बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पदाधिकारी और बिचौलियों के दबाव में ये डीलर ये कालाबाजारी करने के लिए मजबूर होते हैं। अगर कोई ईमानदार डीलर है भी तो उस पर कार्रवाई का डंडा चलाया जाता है, उसको निलंबित किया जाता है और डीलर को मजबूर किया जाता है कि तुम कालाबाजारी करो। अगर किसी सरकार को अगर इस बात का अगर संज्ञान लेना है तो एक जांच कमेटी, मैं समझता हूं कि न्यायाधीश की अगुवाई में, किसी रिटायर्ड जज की अगुवाई में ये जांच कमेटी बने। और जमुआ में बैकलॉग का भी बहुत बड़ी समस्या है। कितने हजार क्विंटल चावल बैकलॉग में खत्म करके दिखाया जा रहा है। तो ये अरबों करोड़ों का घालमेल है। अगर इसको सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो मैं समझता हूं कि व्यवस्था से जनता का विश्वास उठना बहुत लाजमी है। मजमा क्या लगा, क्या दिक्कत? सर ये हर महीना चावल भेज देता, 4 महीने से चावल दिया नहीं है। 4 महीने से चावल नहीं दिया है। क्या डीलर सहायता दिए 2 महीने के, तुम अगर तुम बोलता है तो खा जाओ, लेकिन फिर भी 2 महीने के बाद 2 महीना और एक्स्ट्रा ले लेता है। तो हम लोग सर करें कि अब इसको हम ना 2 महीना का भी नहीं देंगे और नहीं इससे हम अपना काट रखेंगे। इसको डीलर से चावल सही टाइम पर नहीं देता है और जो आवाज उठाता है कोई तो उसका कार्ड दूसरा जगह ट्रांसफर कर देता है। कार्ड ट्रांसफर अगर मतलब मान के चलिए औरत अगर जाती उठाने के लिए तो सबसे पहले एक बार ठेपा लगाता है, उसके बाद बोलता है कि ये ठेपा सही नहीं लगेगा, फिर एक बार और ठेपा लेता है। 2 बार हर एक व्यक्ति से ठेपा लेता है। और अगर वो 2 व्यक्ति, अगर उसके घर का कोई 2 व्यक्ति नहीं मिला, 2 बार नहीं लगा पाया तो उसका बच्चा को पकड़ के लगा लेता है। अच्छा। और औरत लोग अगर उठाने जाती है, अगर कुछ बोलती है तो बोलती है कि साइड रहो, लेना है तो नहीं तो भाग जाओ। ये कि हम लोग 3-4 महीने से ये चावल नहीं दे रहा है। 3-4 महीने चावल नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा। जी रजवार जी, पानी में फंसे हुए, ठीक है फंसे रहिए। कल इस मैटर को जांच कर लीजिए। कल सुबह 10 बजे मुझसे मुलाकात कीजिए तो एकदम यहाँ पे चैम्बर में। हाँ एकदम पूरा जांच करके रिपोर्ट को दीजिए। ठीक। शर्म आती है मुझे यह बात कहते कहते कि गरीबों के बच्चे मर जाते हैं भात कहते कहते। कुछ यही परिदृश्य है झारखंड में। और झारखंड का ये गिरिडीह जिला है और गिरिडीह जिले का ये जमुआ प्रखंड है। जमुआ प्रखंड हमेशा से जन वितरण के अनाज की कालाबाजारी के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहा है। बात चाहे हम जिस काल की करें, लेकिन अभी परिदृश्य और दूसरा है। अभी महीने महीने भर का अनाज गरीबों का डकार लिया जा रहा है और वो भी बिचौलिया, पदाधिकारी और कालाबाजारी सभी की एक गठजोड़ है, एक संलिप्तता है। और इसके चलते गरीब व्यक्ति का, जिसके लिए चावल, जिसके लिए अनाज सरकार भेजती है बड़ी उम्मीद से, और वो तकतकी लगाए बैठे रहता है कि वो अनाज हमारा आएगा तो चूल्हे का हांडी मेरा चढ़ेगा। वो अनाज इन भ्रष्टाचारियों के पेट में चला जाता है। आज मैं अभी खड़ा हूं जमुआ के, ये साली पंचायत है और साली पंचायत में देखिए जुआओं की पूरी टोली यहाँ पर है। आप देखिए चारों तरफ घुमा करके मेरा कैमरामैन दिखा रहे हैं। और यहाँ एक जन वितरण की गाड़ी है, आप देख लीजिए, जय माता दी ऊपर में लिखा हुआ है। ड्राइवर वहाँ है और ये गाड़ी का नंबर है JH11E और क्या है 8859 है। तो ये गाड़ी है और यहाँ पे लोगों ने इसको घेरा है। और हम अभी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, यहाँ पे अनाज वितरित होता है कि नहीं होता है, अनाज क्यों भाई यहाँ पे लोगों ने इसको घेर करके रखा है। क्या नाम है आपका? आप यहीं के हैं जी। क्या समस्या है? सही टाइम पे चावल कभी कभी नहीं देता है। साल में 2, 3, 4 ऐसे रोक देता है। 8 महीना 9 महीना देता है, 2 महीना मार देता है। 2 महीना का चावल देता ही नहीं। तो आप लोग उसको ऑब्जेक्शन नहीं करते? आप लोग कहते नहीं है? कहते हैं। हाँ तो ये ऐसे ही बोलता है कि इस बार नहीं आया, ब्लॉक से ही नहीं आया, ऊपर से ही नहीं आया, ऐसे ही कुछ बोल के टाल देता है। आपका क्या नाम हुआ? मतीम सर क्या समस्या क्या है आप लोग? समस्या जो हम लोग लॉकडाउन में कार्रवाई किए थे डीलर पे,
तो उन लोग हम लोग क्या किया 4-5-15 आदमी लगभग आधार जो कार्ड था हम लोग का राशन कार्ड वो बाटी को सही भेज दिया। अच्छा, राशन आपका क्या नाम हुआ? सिराज। क्या दिक्कत है? चावल 4 महीना हो गया, चावल भी नहीं मिला। 4 महीने से चावल नहीं दिया है? नहीं। अच्छा, और आपका क्या नाम है? शमशाद अंसारी। यहीं इसी घर, यहीं घर है? हाँ। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत वही है, चावल सही टाइम पर नहीं देता है और जो आवाज उठाता है कोई तो उसका कार्ड दूसरा जगह ट्रांसफर कर देता है। कार्ड ट्रांसफर कर देता है? हाँ भाई, क्या नाम है आपका? हसनैन। तो हमेशा ऐसे करता है? कौन हमेशा है ऐसे डीलर? डीलर है बसीरन खातून है, उसका अच्छा। बेटा अलग के सब कार्रवाई जो है कम उसका बेटा क्या नाम करता उसके बेटे का? है। वसीम। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद सर। नूर मोहम्मद, क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर कि अगर मतलब मान के चलिए औरत अगर जाती उठाने के लिए तो सबसे पहले एक बार ठेपा लगाता है, उसके बाद बोलता है कि ये ठेपा सही नहीं लगेगा, फिर एक बार और ठेपा लेता है, 2 बार हर एक व्यक्ति से ठेपा लेता है। और अगर वो 2 व्यक्ति, अगर उसका घर का कोई 2 व्यक्ति नहीं मिला, 2 बार नहीं लगा पाए तो उसका बच्चा को पकड़ के लगा लेता है। अच्छा, और औरत लोग अगर उठाने जाती है, अगर कुछ बोलती है तो बोलती है कि साइड रहो, लेना है तो नहीं तो भाग जाओ। अच्छा, और यही मान लीजिए कि हम लोग 3-4 महीने से ये चावल नहीं दे रहा है, 3-4 महीने से चावल नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा। और ये एक बार का नहीं है, बहुत इधर पहले से भी है। इधर आइए, इधर ऐसे आइए, ही। इधर आइए, इधर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलम है। तो आलम, कितने दिन से चावल नहीं मिल रहा है आप लोग को? ये अभी इतना लोग जो जमा हुआ है ना, ये 3 महीने से नहीं मिल रहा है। तो और इससे कई सालों से भी ये ऐसे ही करता है। और अच्छा। जब इससे पूछने जाता है तो वहाँ जब जैसे गांव में मीटिंग होता है, पंचायत होता है, इससे हम लोग भी पूछे कि तुम इस तरह काहे करता है, सबको जमा करके। फिर भी उसमें भी बोलता है कि हम नहीं किए। हम लोग बोले कि ये पेपर दिखाओ, वो पेपर, हम लोग भी पेपर दिखाए थे कि तुम नहीं दिया है। तो उस समय भी हाथों जोड़ लिया कि हाँ देंगे देंगे, फिर भी वही काम करता है। ये गाँव वाला इसको सहूलियत दिया, 2 महीने का देता है कि तुम 2 महीने चलो, 2 महीने बाद अपना जो करना कर देना, हमको नहीं चाहिए, 2 महीने तुम कमाओ। फिर भी ये ऐसे ही करता है। अच्छा, 2 महीने का छूट आप लोगों ने दे 2 रखा महीने है? का छूट है इसके पास। अच्छा, बावजूद ज्यादा करता है? हाँ, उसके बावजूद ये ऐसा करता है। हम लोग उसको सहायता दिए कि 2 महीने का तुम अगर तुम बोलता है तो खा जाओ, लेकिन फिर भी 2 महीने के बाद 2 महीना और एक्स्ट्रा ले लेता है। तो हम लोग सर करें कि अब इसको हम ना 2 महीना का भी नहीं देंगे और नहीं इससे हम अपना कार्ड रखेंगे, इसको डीलर से बर्खास्त कर दिए सर। क्या नाम है आपका? अख्तर अंसारी। क्या अख्तर, क्या मजमा क्या लगा है? क्या दिक्कत? सर ये हर महीना चावल भेज देता, 4 महीना से चावल दिया नहीं है। 4 महीने से चावल नहीं दिया है। कौन है डीलर? ये बसीरन बीबी। तो इसका शिकायत वगैरह आप लोग करते हैं? शिकायत करते सर, एसडीएम के पास भी गए, अनुमंडल में भी एप्लीकेशन भी दिए सर। तो ये क्या करता है, पैसे जा करके दे देता है। हर जगह सेटिंग है इसका, हर जगह सेटिंग, हर जगह सेटिंग है। तो ये डीलर है, कार्रवाई नहीं होती। और जब इसको कोई बोलता है, कोई पब्लिक लोग, तो अगला बार आवाज उठाया था, पंचायत भी हुआ था, 11,000 जुर्माना भी दिया था वो। उसके बावजूद 25 जन का एक कार्ड दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया था। कोई बाटी को सही होगा, हर जगह अलग अलग। जैसे 3 महीना तक जो इसका 25 जन का ट्रांसफर किया था, वो पूरा परेशान था। अच्छा, तो ये स्थिति है यहाँ पे, ये मनमाना है डीलर का। और चूंकि मनमाना इसलिए है कि पदाधिकारियों की पदाधिकारियों की सहभागिता है। यहाँ पे बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी जुटे हैं, चूंकि जब जनता की आवाज जाती है तो जनप्रतिनिधि भी जुटे हैं। और बिसुत्री के अध्यक्ष लोग भी यहाँ पे आए हैं। और सिस्टम ऐसा है कि किसी के बस में नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचारियों के बस में है। और लोग यहाँ पे परेशान है, क्या जनता क्या नेता, सभी परेशान है। क्योंकि सिस्टम इतना संगठित है इन भ्रष्टाचारियों का कि कहीं पे कुछ होता नहीं है। जनता शिकायत करती है, पदाधिकारी पैसे लेकर के उस शिकायत को दबा दिया जाता है। तो यहाँ पे बिसुत्री के तमाम मेंबर जुटे हैं, बिसुत्री के अध्यक्ष जुटे हैं, प्रमुख प्रतिनिधि जुटे हैं और प्रमुख साहब जुटे हैं। मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य तो यहाँ पे हैं ही, जो बेचारे परेशान हैं। और जनता इनको शिकायत कर करके परेशान कर दी है, लेकिन इनके बस में कुछ होता नहीं है। चूंकि ये संगठित रूप से इतने हैं भ्रष्टाचारियों का जलवा कि पदाधिकारी यहाँ हमेशा बिकते हैं। तो होगा क्या? यहाँ पे बिसुत्री के वरिष्ठ सदस्य सचिदानंद सिंह है, कांग्रेस के भी कद्दावर नेता है जमुआ में। सचिदा जी, क्या मसला है आपके प्रखंड में जो जन वितरण का कालाबाजारी का हमेशा आवाज आती है? देखिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए हम लोग रोस्टर का उपयोग किए जी। अब उसी का नतीजा है कि आज ये गाड़ी जो जनता में जागरूकता फैल गई थी कि यदि जा रहा है माल कारोडी तो हीरोडी कैसे माल घुस रही है गाड़ी। अच्छा अच्छा, तो वही जागरूकता में ये गाड़ी आज यहाँ धराई है। अच्छा, रोस्टर में नहीं था इधर? रोस्टर, हाँ, इधर रोस्टर में था ही नहीं जी। अब एजीएम कहाँ से यूज कर दिए कि भाई ये जून का माल जो है साली एक डीलर का नहीं गया था। अच्छा, ये तो अभी वीडियो साहब के साथ हम लोग बोले कि इसके जांच का विषय है, लेकिन ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही हम लोग रोस्टर का की बंदोबस्त किए थे कि रोस्टर के अनुसार जाएगा तो जिस पंचायत में डीलर के पास जाए उसके बाद डीलर
और मुखिया को इसकी सूचना दे दी गई है कि भाई आप वहाँ के जनप्रतिनिधि उसको वितरण करें। लेकिन हाँ, माल रोस्टर के अनुसार जिस पंचायत में जाना है, मान लीजिए आज ही गया है, देखिए भाई मघा कला, टीका मघा का, उसके बाद माने इधर का रोस्टर आज नहीं, आज रोस्टर इधर का चलिए यहाँ उप प्रमुख भी है अब्दुल रब्बानी साहब। रब्बानी जी, आप उप प्रमुख हैं प्रखंड का, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, इस तरह से अनाज की कालाबाजारी की जा रही है, आप वरीय पदाधिकारियों को शिकायत करते हैं या नहीं करते हैं? बराबर मैं इनका शिकायत किया हूँ। जी। दरअसल ये बात आज साली पंचायत घोषणा नहीं है जी। और दूसरी बात ये है कलाबाजारी का बड़ा सबूत जो दिखला रहा है, जबकि बसंत चौधरी यहाँ का एजीएम है जी। बबलू चौधरी 4 महीना पहले थे। ये आईसीओ कैसे दे करके चलाया जा रहा है? देखिए, एक बड़ी बात है यहाँ पे जो प्रमुख जमुआ दिखा रहे हैं हमको कि ये देखिए, ये एसईओ जो है, जो चालान आप कह लीजिए इसको, तो इसमें जो एजीएम का नाम है वो बबलू चौधरी लिखा हुआ है। हम आपको बता दें कि बबलू चौधरी आज से 4 माह पहले यहाँ एजीएम हुआ करते थे, जो कि यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं और अब वो एजीएम है नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, दोनों भंडार जो एसआईओ हैं यहाँ के, जो ये बना हुआ है चालान, उसमें दोनों में बबलू चौधरी का नाम है और कहीं भी बसंत कुमार अभी यहाँ के एजीएम है जमुआ ब्लॉक का, उसका कहीं कोई जिक्र यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात है कि आज रूट भी इधर का नहीं था साली का, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया और कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि ये जो चालान है ये गाड़ी में साथ नहीं था, ये बाद में चालान ला करके पहुंचाया गया है जब ये हंगामा हुआ। और अभी मैं गोदाम में भी पूछ रहा था तो उनका जो रजिस्टर है एजीएम का, जो गोदाम का रजिस्टर हुआ करता है, उस गोदाम का रजिस्टर में साली में माल जाने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज मघाकला में माल भेजा गया और दूसरे पंचायतों में माल भेजा गया, उस सारी चीजों का जिक्र है, सारे पंचायतों का जिक्र है, लेकिन यहाँ माल आ रहा है, इसका जिक्र उनके रजिस्टर में नहीं है। जब ये बात पूछी गई एजीएम से तो एजीएम कहा कि हमने सफ करेंगे। तो जब भाई आपने रफ ही नहीं किया तो आप सफ क्या करेंगे, ये बड़ा विषय है समझने की। और दूसरी बात, इसमें तारीख भी आप देख लीजिए, ये तारीख 6 जुलाई की है और अभी अगस्त का महीना है। तो आप समझ जाइए कि कितना माने गोलमाल है। एक में देखिए 19 जुलाई है और एक में जो डेट दिया हुआ है वो आप देखिए 6 जुलाई है। और दूसरा जो है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो डेट है वो 11/8 का है, इसमें जो डेट है वो 11/8 का है, लेकिन जो दोनों तारीखें जो मैंने आपको दिखाया वो एक 6 जुलाई का है और एक 19 जुलाई का है। तो इस तरह से यहाँ पे खुलेआम गोरख धंधा किया जाता है। ये तारीख 6 जुलाई की, माल जा रहा 11 अगस्त को और एजीएम अभी भी बने हुए हैं बबलू चौधरी। ये कुछ ऐसा हुआ कि अभी भी हम प्रधानमंत्री के नाम पर लिख दें मनमोहन सिंह, तो ऐसा ही है। तो ये जमुआ है और ये जमुआ का अनाज काला बाजारी का घाल मिल है। यहाँ ड्राइवर कहाँ है? जरा नीचे आना ड्राइवर साहब, जरा से नीचे आ जाइए भैया। उसको क्या नाम है आपका? जोर से बोलो यार। कहाँ घर है? एक गाड़ी चलाते हैं आप? किसकी गाड़ी है? ये अशोक यादव जी की। कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे हैं अभी अनाज लेकर के, जन वितरण का अनाज है। कितना है अनाज इसमें? इसमें हो जाएगा 190 बोरा, वही 101 बोरा होगा। 101 बोरा। अच्छा, तो और कहीं माल आज ले गए हैं आप? ले गए। कहाँ ले गए थे? मघाकला पंचायत। मघाकला पंचायत। और कहाँ ले गए? बस मघाकला पंचायत किए और फिर यहाँ मघाकला के ट्रिप किए? गए थे मोहन रविदास और पूरे रविदास। अच्छा, तो 100 बोरा माल है। चलिए, 100 बोरा माल बता रहे हैं और इतना घाल मिल है। तो आप जब वहाँ रिसीव करते हैं अनाज तो वहाँ से साइन करवाया जाता है? एजीएम साहब साइन करता है, हम लोग से साइन नहीं, माल गिराते हैं, डीलर साइन करता है। डीलर साइन करता है, आपसे कोई साइन नहीं करता। तो ये डिस्पैच का हकीकत है कि माल भेज दिया गया और कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, वो हम लोग का इसके लिए ड्राइवर से कोई सिग्नेचर की भी आवश्यकता ये लोग नहीं समझते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जब हम माल डिस्पैच करते हैं तो उसका एक रिसीविंग हम ड्राइवर से लेते हैं, बाकायदा गाड़ी नंबर के साथ, बाकायदा वजन के साथ। तो ये पूरा घालमेल है, चूंकि जानता है सिस्टम पूरा बना हुआ है, कहीं कोई रोकेगा नहीं, सारे पदाधिकारी मैनेज हैं। जनता करेगी तो क्या करेगी, हल्ला करेगी ना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। यहाँ पे जमुआ के प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव और लाठी जी यहाँ पे है।
लाठी जी, ये आपके प्रखंड में तो बड़े शर्म की बात है, क्या कहना है आपको, कैसे सिस्टम सुधरेगा? जी बिल्कुल, आज जो हमको मैंने यहाँ पे जमुआ प्रखंड के साली पंचायत के ग्रामीणों ने कुछ सूचना दिया है कि इस तरह का यहाँ पे पिकअप वैन से मैंने माल ले जाया जा रहा है। जब हम जानकारी लिए यहाँ फिर पहुँचे हम तुरंत, और पहुंचने के बाद जब हम इसको देखें, एजीएम से भी बात किए, तो साली पंचायत को पिछले 8 तारीख को ही माल भेजा गया था। पिछले 8 तारीख को? पिछले 8 तारीख को ही। तो भी लेके आया था? नहीं। अच्छा। वो हम जब एजीएम साहब से पूछे कि जब पिछला 8 तारीख को माल ही आप भेज दिए हैं साली पंचायत में, तो आज उधर आपका जा रहा है कहाँ? तो बोला कि एक डीलर मेरा छूट गया था। अच्छा, एक डीलर छूट गया था? तो छूट गया था। उसके बाद भी मैंने उससे सवाल किया कि छूट गया था, तो उसके बीच में फिर आप दूसरे पंचायत भेजे, तो उस टाइम क्यों नहीं भेजा गया? आज क्या मैंने ऐसा पड़ गया कि आज इतना दिन के बाद फिर आप भेज रहे हैं? ये तो साफ जाहिर होता है कि ये कालाबाजारी की ओर मैंने जा ही रहा था। इसके लिए फिर हम कल अपना पत्र भेजेंगे उपायुक्त महोदय से, जांच का मतलब ये मांग करेंगे और इसका निष्पक्ष जांच करवाएंगे और इसके ऊपर कार्रवाई करवाने का फुल कोशिश करेंगे। चलिए, जनप्रतिनिधि का जो बात होती है कि हम इस पर लिखेंगे ऊपर के वरीय पदाधिकारी को, चूंकि एक्जीक्यूटिव पावर है, एक्जीक्यूटिव पावर अभी भी पदाधिकारियों के पास है, तो पदाधिकारी इसकी कहां तक जांच करते हैं और क्या रिजल्ट देते हैं ये देखना लाजमी होगा। चूंकि हम बता रहे हैं कि जब तक ऊपर से नीचे सारे पदाधिकारियों का सहभागिता नहीं रहती है, इतना बड़ा घालमेल, इतनी बड़ी लूट होती नहीं है। तो ये स्थिति है, बहुत आक्रोश है यहाँ पे जनता में। और देखिए, युवाओं की फौज है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अनाज इसका है, लूट कोई और रहा है, तो ऐसे में आक्रोश होना लाजमी है। हम जन की बात की ओर से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं वरीय पदाधिकारियों को कि गरीब का अनाज खाना, बच्चे के निवाले का भोजन खाना बहुत पाप होता है। और हमने कहा है हमेशा कि पाप किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। पाप किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जाकर उनके घर देखो। जिसने भी पाप किया है, एक ना एक दिन उसको उसकी सजा मिली ही है। तो ये लोग हैं और बहुत आक्रोश में है, और गाड़ी अभी भी खड़ी है, और अभी तक कोई पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे नहीं है। चूंकि कितनी देर हो गई सर? ये 2-3 घंटा हो गया। 2-3 घंटे हो गए, कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया है। जनप्रतिनिधि आ गए हैं, लोग जुटे हैं, लेकिन पदाधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचे। पहुंचेंगे भी क्यों, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सारा मामला सेटल रहता है, उन्हें कार्रवाई का कोई डर नहीं है। लेकिन जब जनता जागती है, जब जनता सड़क पे उतरती है, तो बड़े बड़ों का सिंहासन डोल जाता है। ये इतिहास गवाह है और लोकतंत्र यही कहता भी है। हम लोग जब सर आवेदन दिए ना, तब वो देख करके चावल भेजा है। यहाँ बिसूत्री के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष जुनेद साहब भी हैं। जुनेद जी, इतने लोग यहाँ जुटे हैं, कोई पदाधिकारी नहीं आए, आप आए हैं, क्या मसला है? एक्चुअली जो बातें हुई थी यहाँ संज्ञान में इन लोगों ने मेरे कार्यालय में दिया। उसके उपरांत हम गोदाम गए, वहाँ निरीक्षण किए। प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने गोदाम में बुलवाया। जो भी बातें संज्ञान में आई उसे जांच करने का आदेश दिया गया है जी। उसके उपरांत मालूम चला कि गाड़ी फला गांव में खड़ी है, और फिर हमने निरीक्षण के लिए यहाँ आया। अब जो बातें हैं इन लोगों की, उसको सुनने के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से किया जाएगा। नहीं तो जब गाड़ी डिस्पैच हुई यहाँ के लेकर के, एक तो यहाँ का रोस्टर नहीं था जी, बगैर रोस्टर के यहाँ डिस्पैच हुआ। दूसरा ये है कि जो डिस्पैच रजिस्टर है वो भी मेंटेन नहीं है। ये बिल्कुल सही है, हमने खुद जाके देखा है कि डिस्पैच रजिस्टर में यहाँ का मेंटेन नहीं है कि ये गाड़ी जरीडी के लिए जा रही है। तब इसमें जांच की क्या बात है? तो सरासर कालाबाजारी ही है। बिल्कुल, प्रथम दृष्टया ये तो कालाबाजारी की ओर अंकित करता है, फिर भी मैंने इसको जांच का आदेश दिया है। दूसरा बात आपने देखा होगा कि जो अभी एसआईओ हम लोग देख रहे थे जी, उस एसआईओ में आज से 5-6 माह पहले जो एजीएम बबलू चौधरी थे उसका नाम दर्ज है। अभी जो वर्तमान एसआईओ एजीएम है उसका नाम दर्ज नहीं है। बिल्कुल, ये टेक्निकल चीजें हैं, इसको देखने के उपरांत पुनः इसको सुधार करवाने की प्रयास किया जाएगा। तो चलिए, ये बिसूत्री के प्रखंड अध्यक्ष जुनेद साहब हैं और उनकी टीम है, और यहाँ पे प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उप प्रमुख हैं, और यहाँ के मुखिया पंचायत समिति सभी हैं। लेकिन तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक यहाँ पे कोई पदाधिकारी यहाँ की जनता की तकलीफ का संज्ञान लेने नहीं आया है। और चूंकि संज्ञान लेने क्यों आएगा, ये तो बता रहे हैं लोग कि हमने कई बार इस संबंध में शिकायत प्रखंड के पदाधिकारियों को करी है कि 4 महीने से अनाज यहाँ पे नहीं वितरित हो रहा है डीलर के द्वारा, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज
विश्व स्तरीय अध्यक्ष के प्रयास से चावल चला भी तो बगैर रोस्टर का चला, बगैर मेंटेन का चला, और ये पूरा जो दिखता है वो कालाबाजारी दिखती है। और हम आपको बता दें कि ऐसा ही होता है कि टेन्योर पार हो जाता है, समय पार हो जाता है, कि जून का माह पार हो गया, अगस्त आ गया तो जून का माह माल भेजा जा रहा है, ताकि लोगों को पर जब बांटा भी जाए तो लोग ये समझ जाए कि अगस्त का माल है और जून का माल भूल जाए। तो इस तरह से एक एक डीलर 2-3 महीने का प्रत्येक साल माल का घालमेल करते हैं, और डीलरों का भी कसूर बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पदाधिकारी और बिचौलियों के दबाव में ये डीलर ये कालाबाजारी करने के लिए मजबूर होते हैं। अगर कोई ईमानदार डीलर है भी तो उस पर कार्रवाई का डंडा चलाया जाता है, उसको निलंबित किया जाता है और डीलर को मजबूर किया जाता है कि तुम कालाबाजारी करो। अगर किसी सरकार को अगर इस बात का अगर संज्ञान लेना है तो एक जांच कमेटी, मैं समझता हूं कि न्यायाधीश की अगुवाई में, किसी रिटायर्ड जज की अगुवाई में ये जांच कमेटी बने। और जमुआ में बैकलॉग का भी बहुत बड़ी समस्या है, कितने हजार क्विंटल चावल बैकलॉग में खत्म करके दिखाया जा रहा है। तो ये अरबों करोड़ों का घालमेल है। अगर इसको सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो मैं समझता हूं कि व्यवस्था से जनता का विश्वास उठना बहुत लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद।